छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। पीटीआई के मुताबिक राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ये छापेमारी की गई है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें रायपुर में लखमा का आवास और सुकमा जिले में उनके बेटे हरीश लखमा का आवास शामिल है। ईडी की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने अंधेरे में रखा। मैं अनपढ़ आदमी हूं, जहां कहते थे वहां साइन कर देता था। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला केस में ईडी ने शनिवार को 7 जगहों पर 15 घंटे तक लगातार छापेमारी की। इसमें कवासी लखमा के साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर भी रेड हुई। ईडी ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं कवासी और उनके बेटे को समन जारी किया गया है। छापेमारी के दूसरे दिन कवासी लखमा ने कहा कि सोमवार को उन्हें और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में सरकार के खिलाफ बोलने और बड़े घोटाले को उजागर करने पर छापा मारा गया है। भाजपा बदनाम करने की राजनीति कर रही है। वहीं लखमा ने यह भी कहा कि मैं अनपढ़ हूं और अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। अधिकारी जो दस्तखत लेकर आते थे उस पर मैं सिर्फ दस्तखत करता था। अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे। मेरे घर से एक कागज तक नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी गई है, जिसके लिए मैंने समय मांगा है और मैं पूरी जानकारी दूंगा। 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित विधायक बंगला और सुकमा स्थित उनके 2 मकानों में छापेमारी की है। एक मकान में उनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरे मकान में भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने कैश, दस्तावेज, मोबाइल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किया है। साथ ही लखमा के करीबियों के घर से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सुकमा में ही ईडी ने नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू और ठेकेदार अभिषेक सिंह भदौरिया के ठिकानों में भी दबिश दी। दोनों ही कवासी के करीबी हैं। वहीं रायपुर में कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित मकान में भी ईडी पहुंची, लेकिन ओझा घर पर नहीं थे। धमतरी में कांग्रेस नेता रामभुवन कुशवाहा के घर ईडी की टीम ने दबिश दी। टीम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी कुशवाहा के घर भी सुबह पहुंची। बंद कमरे में कई घंटे की जांच हुई। ये आपके गाड़ी का भी दस्तावेज चेक किए हैं? वापस पूछताछ के लिए दफ्तर आना पड़ेगा। नहीं क्या गाड़ी का भी जांच हुआ, दुख का जांच हुआ, चूल्हा तक जांच हुआ। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद जमीन का आप बता रहे थे? हाँ, थोड़ा बहुत जमीन आगे पीछे होंगे। मेरे पास सारे एकड़ से ज़्यादा जमीन है। हमारा दादा कोई दिया वाला है, दिया वाला है। लेकिन बेटा में उनका जमीन थोड़ा किसी का थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद जमीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक दिया नहीं। ये जो शराब घोटाला हुआ है, इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? वही पूछ रहे थे, तुमको जानकारी थी कि नहीं? शराब घोटाले से सवाल पूछ रहा था। हाँ, घोटाला हुआ तो मेरे घोटाला पेपर में होता लिखते थे। ये बात हुआ। सुशील ओझा के बाद नाम आया हमारे, मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये सारा घोटाला 1 साल से पहले से चल रहा है। फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजारा किया, टोल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद पुतुलनार में 4 लोगों फर्जी मुठभेड़ हुआ। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। I have an excellent business idea for women in 2024. Start